सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहला फाइनेंशियल लेसन जो हर किसी को जल्दी सीखना चाहिए। देखिए मैम, पहला फाइनेंशियल लेसन की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपने मुझे बताया कि फाइनेंशियल लेसन जरूरी उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दी है और वो अपनी छोटी सी उस अर्निंग से कैसे बड़ा पैसा बना ले, इसके लिए उनको बहुत जरूरी है कि कुछ फाइनेंशियल चीजें उनको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। नंबर 1, देखिए आप लोग जो इसको सुन रहे हैं चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आता है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। आइडियली मैं आप सबको बताऊं तो जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके अराउंड 6 महीने का पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। उस फंड को आपको ऐसी जगह पे पार करना है जो अटमोस्ट सेफ हो। मींस आप उसकी एफडी भी कर सकते हैं या फिर जो लिक्विड डेब्ट फंड्स होते हैं सिक्योर ऑप्शन के साथ, उनके साथ आप जा सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए जो कि कवर करे आपके जो एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं उनका एटलीस्ट 10 टाइम्स, प्लस उसके बाद जितने भी आपके लोन्स लायबिलिटीज है उनको आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद में जितने भी चीजें आपने प्लान कर रखी हैं कि सपोज आपकी चाइल्ड की मैरिज के लिए आपको 50 लाख का फंड चाहिए, एजुकेशन के लिए 20 लाख का चाहिए, तो आप इन सबको टोटल करिए। उसके बाद जो भी फिगर निकल के आती है 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, उतने का आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए जिससे आपके ना रहने पे भी वो सारी चीजें सही से हो पाए। और थर्ड आता है हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान। अगर आपने कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जितनी भी आपकी सेविंग है वो सिर्फ एक कोई हेल्थ इमरजेंसी आएगी और सारी की सारी एक बार में वाइप आउट हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास एक हेल्थ प्लान हो जो कवर करे आपको, आपकी स्पाउस को और आपके बच्चे को। इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट में आपको कैसे कैसे अपने पैसे को बढ़ाना है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं कि आप ग्रोथ में जब टारगेट करते हैं तो ग्रोथ में आपको करना क्या होता है कि आपको ऐसे फंड्स के साथ जाना है जहां पे एटलीस्ट आपको 12 से 13% का रिटर्न मिले, क्योंकि जब वो रिटर्न आपको मिलेगा तभी आपका पैसा मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो आपको मैं अगले पार्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फंड हैं जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। तो जब भी आप सुनिएगा इसको ध्यान से बात करिएगा।